यह एक लड़की की पहली बार थी जब वह सीमा पर डटे सैनिकों से मिलने आई थी। उसके हाथ में रंग बिरंगे मकारून का एक डिब्बा था। वह एक सैनिक के पास गई और जब उसने देखा कि उसके हाथ नहीं है तो वह थोड़ी हैरान हो गई। उसने एक हरा पिस्ता फ्लेवर का मकारून उठाया और उसे सैनिक के मुंह में रखा, फिर धीरे से अंदर की ओर धकेला। इसके बाद वह एक और सैनिक के पास गई जिसके एक आंख नहीं थी। उसने एक मकारून उठाया और उसे उस सैनिक की खून से सनी हथेली पर रख दिया। इन सैनिकों के शरीर पर जख्मों के निशान थे और ऐसे में ये रंग बिरंगे मकारून वहाँ कुछ अजीब लग रहे थे। लड़की ने इधर उधर देखा तो पूरे कैंप में घायल सैनिक ही घायल सैनिक थे, सब दर्द में थे। तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। नीचे देखा तो वहाँ उन सैनिकों की कब्रें थीं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। यह देखकर लड़की बहुत भावुक हो गई और रोने लगी। वापस लौटते समय उसने मकारून का डिब्बा फेंक दिया जिसे वह लेकर आई थी ताकि सैनिकों को कुछ राहत मिले। यही वह पल था जब उसने तय किया कि वह इस दर्द को खत्म करने के लिए कुछ करना चाहती है। यही लड़की आगे चलकर रूस की पहली महिला शासक बनी। उसका नाम था कैथरीन। उसने एक बार कहा था कि अगर मैं 200 साल जिंदा रही तो यूरोप मेरे सामने झुक जाएगा। हालांकि शुरुआत में वह जर्मनी के एक शाही परिवार की साधारण राजकुमारी थी। उसके पिता ने एक राजनीतिक समझौते के तहत उसकी शादी रूस के सम्राट पीटर से कर दी। कैथरीन को उम्मीद थी कि शादी के बाद उसे एक अच्छा जीवन मिलेगा। जब वह रूस पहुंची तो उसने जमीन चूमी क्योंकि वह इस नए देश को अपनाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट गईं। महल में पहले दिन ही उसे जांचा गया कि वह शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं। यह सब उसके लिए अजीब था। लेकिन जब सम्राट पीटर ने उसे देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया कि उसकी लंबाई कम है, फिर हंसते हुए कहा कि वह मजाक कर रहा था। बाकी लोग भी हंसी में शामिल हो गए। शादी की रात कोई विशेष रस्म नहीं हुई। एक साधारण सी पार्टी रखी गई थी, लेकिन कैथरीन खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने जीवन साथी के साथ है। पार्टी में पीटर ने उसे एक भालू तोहफे में दिया जिससे वह बहुत खुश हुई क्योंकि भालू उसे सुरक्षा और वफादारी का प्रतीक लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि पीटर में वह बात नहीं है जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। वह शिकार और मौज मस्ती में ही लगा रहता था। जब कैथरीन ने उससे कहा कि वह रूस में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है तो पीटर ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि उसका काम बस एक बेटे को जन्म देना है। जब कैथरीन ने स्कूल खोलने की बात की तो पीटर ने हाँ कर दी, लेकिन बाद में जब पता चला कि वह लड़कियों को भी पढ़ाना चाहती है तो उसने स्कूल को जलवा दिया। यह सब देखकर कैथरीन बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि यहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। जब उसने विरोध किया तो सबने उसका मजाक उड़ाया। एक दिन जब पीटर ने सबके सामने कैथरीन को शर्मिंदा किया और उसका भालू भी मार दिया तो कैथरीन ने उसे थप्पड़ मारा और वहाँ से चली गई। इसके बाद पीटर ने उसे कैद कर दिया। कैथरीन बहुत दुखी हुई और आत्महत्या करने की सोचने लगी, लेकिन उसकी सहायिका मैरी ने उसे रोका। मैरी ने उसे समझाया कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद कैथरीन ने फैसला किया कि वह हालात बदलेगी और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, एक शासक बनने की यात्रा। और फिर पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।